अस्सलाम वालेकुम। कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 करनी है। हमने इसके सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द फैक्टर ऑफ ए नंबर। ये इसमें तो मोस्टली डेफिनेशंस यूज़ हुई हैं जो हम लोग कर चुके हैं पहले से। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर के बारे में मैंने बताया हुआ है। नंबर डैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि वो डिवाइड करता है एग्जैक्टली किसी भी नंबर को। ठीक है, जैसे हमारे पास 8 नंबर दिए हुए हैं, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन है। 1 तो हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसका तो हमें पता है। इसके अलावा 2 करता है, 2 4 ज़ा 8 होता है। तो नेक्स्ट 3 जो है वो हमारे 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 4 के टेबल में आता है। तो 2 4 ज़ार और 4 2 ज़ार 8, तो इससे हम बैकवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास दो कॉमन मतलब बैकवर्ड चले जाते हैं तो ये इस तरीके से हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं 1 2 4 8। ये इसमें अब 1 भी 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी 4 भी और 8 भी। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को डिवाइड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में बताना है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि उस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। उसमें एक फैक्टर जो है वो 1 होगा हमेशा, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब इसका जो वो फैक्टर्स बनेंगे वो जस्ट 1 होगा और ये 2 खुद होगा। इसी तरीके से 3 किसी और टेबल में नहीं आता, जस्ट 1 पे डिवाइड होगा और अपने 3 के टेबल पे। इसी तरीके से 5, इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है। हालांकि हमने बात की उसके कितने फैक्टर होते हैं, 2, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होगा। वो नंबर क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है। वो एक हमने फैक्टर की बात की थी कि वो 1 होगा, दूसरा इटसेल्फ होगा। तो 1 जो है वो 1 ही इसका फैक्टर होगा और इटसेल्फ भी 1 है। तो सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है, वो है 1। हाउ डू वी इंडिकेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी इंडिकेट इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। हम बगैर डिवाइड किए ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके हमने मतलब ऐसे हमने बहुत से लॉजिक पढ़े थे। इसमें से अब 3 वाला क्या था कि इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो 3 पे डिवाइड होगा, तो इसका एक तरीका होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया होता है उसका हम सम ले लेते हैं उसके डिजिट्स का। सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 4 एंड 2, 4 + 2 हो जाएगा, 4 + 2 6 है। 6 3 पे डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो हो सकता है 2 है। तो इस तरीके से हमें पता चलता था कि 42 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं तो हम उसके सिर्फ डिजिट्स को सम करके देखते हैं, जो आंसर आता है अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो इट्स मीन वो बड़ा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। फैक्टर तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, शो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब हम लोगों ने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने HCF और LCM के रिलेशन के बारे में फार्मूला भी पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा है, वो यही है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो भी आपको आसानी से आ जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 3 में टिक द करेक्ट आंसर है, ये भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बुक के पीछे से आंसर मैच कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट मैंने ये बताना था कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों ने की थी वो एक बार मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग उसे रिवाइज कर सकें। फैक्टर की डेफिनेशन, फैक्टर ऑफ ए नंबर, मल्टीपल ऑफ ए नंबर,
उसके बाद प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। इन सब की डेफिनेशंस आप लोगों को इस चैप्टर ख़त्म करने से पहले आनी चाहिए, तो प्लीज़ इन्हें भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके याद कर लीजिएगा। थैंक यू।